सोचिए, आप पूरी जिंदगी पढ़ाई करते हैं, स्कूल, कॉलेज, डिग्री, एमबीए, लेकिन फिर भी आपको वही बिजनेस मॉडल सिखाए जाते हैं जो 100 साल पुराने हैं। स्टार्टअप बनाओ, प्रोडक्ट बेचो, प्रॉफिट कमाओ। लेकिन सवाल यह है, अगर यही मॉडल्स सबसे पावरफुल होते तो दुनिया की सबसे पावरफुल एंटिटीज दिखती क्यों नहीं? नामा, दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल वो है जो ना आपको कस्टमर बनाता है, ना एम्प्लॉय, बल्कि आपको डिपेंडेंट बना देता है। और यही वजह है ये मॉडल पढ़ाई में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जिस दिन आपने डिपेंडेंसी का गेम समझ लिया, उस दिन आप सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम के ऊपर खेलना शुरू कर देंगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या एजुकेशन सिस्टम आपको लीडर बनाना चाहता है या कंप्लायंट पार्टिसिपेंट? अब मिस्ट्री शुरू होती है। हार्वर्ड, आईआईएम, ऑक्सफोर्ड से निकले स्टूडेंट्स भी अक्सर वही सेफ पाथ क्यों चुनते हैं? हाई सैलरी जॉब, कॉर्पोरेट लैडर, प्रिडिक्टेबल लाइफ, लेकिन उसी समय जिटीज। कुछ कंपनीज बिना एड्स, बिना फैक्ट्रीज, बिना लाखों एम्प्लॉइज पूरी दुनिया की डायरेक्शन तय कर रही होती हैं। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, मूडीज, वीजा, ये कंपनीज हेडलाइंस में नहीं रहती, लेकिन इनके डिसीजन से गवर्नमेंट्स की नींद उड़ जाती है। अगर ये कंपनीज कुछ बनाती ही नहीं तो पैसा कहां से आता है? और सबसे डेंजरस क्वेश्चन, अगर ये मॉडल इतना पावरफुल है तो सिलेबस में क्यों गायब है? यहीं से कहानी डार्क होती है। अब चलते हैं बैक स्टोरी में। वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया टूटी हुई थी, कंट्रीज को कैपिटल चाहिए था, रीबिल्डिंग चाहिए थी। अमेरिका और यूरोप ने समझ लिया है कि फ्यूचर पावर फैक्ट्रीज में नहीं, फाइनेंस, स्टैंडर्ड्स और सिस्टम्स में है। 1970s के बाद मैन्युफैक्चरिंग एशिया में शिफ्ट कर दी गई, लेकिन कंट्रोल अपने पास ही रखा गया। कैपिटल फ्लो, क्रेडिट रेटिंग, ग्लोबल रूल्स, ये सब उनके कंट्रोल में है। जियोपॉलिटिक्स समझिए, अगर आप डिसाइड करते हो किस कंट्री को लोन सस्ता मिलेगा, किस कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो आप इनडायरेक्टली उनकी पॉलिसीज लिखते हो। इसी वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पूरा डिजाइन है, और यही डिजाइन क्लासरूम्स में नहीं पढ़ाया जाता। ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल हमें सिखाता है वैल्यू क्रिएट करो, प्रोडक्ट बेचो, मार्जिन बढ़ाओ, लेकिन हिडन बिजनेस मॉडल ये सिखाता है रूल्स बनाओ, स्टैंडर्ड्स सेट करो और गेटकीपर बन जाओ। यूनिवर्सिटीज भी खुद इसी मॉडल पर चलती हैं। एजुकेशन कोई प्रोडक्ट नहीं है, डिग्री एक एक्सेस कार्ड है। आप नॉलेज नहीं खरीदते, आप परमिशन खरीदते हो। इसी वजह से ये मॉडल सिलेबस में नहीं होता, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ने समझ लिया कि असली पावर प्रोडक्ट में नहीं, एक्सेस कंट्रोल में है, तो वो डिग्री से ज्यादा सिस्टम बनाने पर फोकस करेंगे। स्ट्रेटेजी को एग्जांपल्स से समझिए। वीजा पैसा नहीं देता, बस ट्रांजैक्शन का रूल लिखता है। Amazon क्लाउड बेचता है, लेकिन स्ट्रेटेजी ये है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बैठ जाना। गूगल सर्च फ्री है, लेकिन अटेंशन का टोल गेट वही है। प्रॉफिट सेकेंडरी है, डिपेंडेंसी प्राइमरी है। क्या कहा? इंडिया क्वाइटली इस गेम में एंटर कर रहा है। यूपीआई, आधार, जीएसटी नेटवर्क, ये कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, ये प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है, ये नेशनल लेवल सिस्टम्स हैं। फ्यूचर विनर्स वही होंगे जो या तो सिस्टम बनाएं या सिस्टम के क्रिटिकल लेयर पर बैठें। फाइनल लर्निंग, अगर आप सिर्फ स्किल बेचते रहोगे तो इनकम लीनियर रहेगी, लेकिन अगर आप एक्सेस कंट्रोल करोगे तो इंपैक्ट एक्सपोनेंशियल होगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपको चॉइस मिले प्रोडक्ट बनाना या रूल्स बनाना, तो आप क्या चूज करोगे? कमेंट में जवाब दीजिए। और अगर आप चाहते हो ऐसी हिडन पावर स्टोरीज की नेक्स्ट वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम दिखाएंगे इंडिया का नेक्स्ट साइलेंट सिस्टम वॉर।